महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्रावण सोमवार की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भेज करके पुण्य लाभ भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो अब हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ज्वालापुर नाम का एक नगर था। उसमें एक साहूकार निवास करता था। उस साहूकार के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य वैभव से परिपूर्ण था। उसके घर में बस कमी थी तो एक संतान की थी। निरंतर इसी चिंता में रहता था क्योंकि संतान के बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। उसके घर में समस्त वैभव था, धन था, धान्य था और व्यापार भी उसका दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। बस उसके घर में केवल एक संतान की कमी थी और संतान की इच्छा से प्रत्येक दिन वो पास के एक शिव मंदिर में जाकर के वहां पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करके भगवान से प्रार्थना करता था। कई दिन उसको इस प्रकार दीपक लगाते लगाते हो गए और एक दिन की बात है कि माता पार्वती और भगवान शंकर जी का उस मंदिर पर आगमन हुआ तथा भोलेनाथ जी और माता पार्वती ने देखा कि यह साहूकार प्रत्येक दिन आकर के यहाँ दीपक प्रज्वलित करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे आप संतान प्रदान कर दीजिए। तो माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, यह भक्त प्रतिदिन आकर के आपसे प्रार्थना करता है तथा शाम के समय दीपक प्रज्वलित करता है। कई दिन इसको प्रार्थना करते करते हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने इसको संतान प्राप्ति का वर क्यों नहीं दिया है? तो भोले बाबा कहते हैं कि इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि बाबा, आप कृपा करके इसके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी इसे संतान दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि मैं संतान तो इसे दे दूंगा, लेकिन जो संतान इसके यहाँ उत्पन्न होगी वह अल्पायु होगी, यानी कम उम्र वाला बच्चा इसके यहाँ पैदा होगा। तो तुम यदि इतना जिद करती हो तो मैं इसे संतान प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। माता पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा झुक गए और उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। ये सारी बातें साहूकार ने वहां पर सुन ली कि अल्पायु योग वाला संतान उत्पन्न होगा और इस आशीर्वाद को प्राप्त करके वह साहूकार न तो दुखी हुआ न ही खुश हुआ, अपने घर चला गया। यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई और जब समय व्यतीत होगा तो उसकी जो पत्नी है उसके गर्भ से 9 माह के बाद एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक के जन्मोत्सव पर उसकी पत्नी तथा सभी परिवार वालों ने बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन साहूकार न तो खुशियां मना रहा था न ही दुखी हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह अल्पायु योग वाला पुत्र मेरे यहाँ उत्पन्न हुआ है, कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब बालक बड़ा हुआ तब उसने उसके मामा को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, तुम काशी नगरी इसको लेकर जाओ और वहां पर जाकर के इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका विद्या अध्ययन संपन्न कराओ। जब तुम जाओ तो रास्ते में जो भी गांव पड़े वहां पर यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करते जाना, दान पुण्य कर्म करते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे काशी नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जो भी नगर रास्ते में पड़ता है वहां पर वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उसी बीच में एक नगर आया, वहां पर एक राजा की बेटी का विवाह होने वाला था और जो बारात आई थी उसमें दूल्हा एक आंख से काना था। तब दूल्हे के परिवार वालों ने विचार किया कि कहीं इन लड़की वालों को या लड़की के पिता, चूंकि इस राजा के को पता लग गया कि मेरा जो पुत्र है, जो इनकी कन्या का होने वाला वर है, वह एक आंख से काना है, तो बारात को खाली ही लौटा देंगे।
इसलिए उन्होंने इधर उधर परामर्श करके जो मामा भांजे वहां पर ठहरे हुए थे उनसे कहा, मामा से कहा कि बेटा तुम जो है अपने भांजे को हमें कुछ समय के लिए प्रदान कर दो, क्योंकि हमारा जो बेटा है, जो वर है, वह एक आंख से काना है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे भांजे के साथ उस राजकुमारी का विवाह हो जाए और विवाह में जो भी दान पुण्य प्राप्त होगा तुम्हें प्रदान कर देंगे, और विवाह के पश्चात हम बारात हमारे बेटे के साथ विदा कर लेंगे और तुम्हें दोनों को यहाँ से वापस भेज देंगे। तो तुम केवल अपने भांजे को कुछ समय के लिए दूल्हा बनाने की हमें जो है आज्ञा प्रदान करो। तब मामा ने कहा, ठीक है, यदि आपका कार्य सिद्ध होता है तो आप हमें धन दे दीजिएगा और हमारे भांजे को आप कुछ समय के लिए दूल्हा बना सकते हैं। उस साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाया गया, विवाह उसका संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो दोनों पति पत्नी एकांत में बैठे हुए थे। तब उसने उस कन्या की साड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना था वह तो लड़का काना है और मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, लेकिन फेरे मेरे साथ हुए हैं, मेरे साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ है। चूंकि मैं काशी विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ और तुम्हें जिस व्यक्ति के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। साड़ी के पल्लू पर उसने इस प्रकार का लिख दिया तथा दोनों मामा भांजे पुनः वहां से रवाना हो गए, काशी नगरी में प्रस्थान कर गए। जब काशी नगरी में पहुंचे तो वहां पर विद्या अध्ययन उसका प्रारंभ हुआ और प्रत्येक दिन यज्ञ कार्य संपन्न करने लगे, अनुष्ठान करने लगे, दान पुण्य करने लगे। कई दिन उनको ऐसा करते करते व्यतीत हो गए और जब उस बालक की मृत्यु का समय आता है तो एक दिन वह मामा यज्ञ संपन्न कर रहा था। उसी समय बालक को घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। उसने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। और इस प्रकार उस मामा ने अपने भांजे को अंदर कमरे में ले जाकर के विश्राम करवाया और उसको सुला दिया। और विश्राम जब उसको करवाया तो देखते ही देखते उस साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। बाहर यज्ञ संपन्न हो रहा था, चूंकि यज्ञ अधूरा न रह जाए, ऐसा विचार करके उस साहूकार का जो बेटा था उसके मामा ने रोना धोना प्रारंभ नहीं किया। यदि वह रोएगा तो ब्राह्मण लोग यज्ञ अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। तो पहले बाहर का यज्ञ संपन्न करवाया, यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद उसने जोर जोर से तेज आवाज में रोना प्रारंभ कर दिया। मामा अपने भांजे के लिए विलाप करने लगा। जोर जोर से जब विलाप कर रहा था उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ काशी नगरी में उस मोहल्ले से गुजर रहे थे। उन्होंने उस मामा की आवाज को सुना तो माता पार्वती ने कहा कि ये प्राणी क्यों विलाप कर रहा है? भोले बाबा, आपकी नगरी में ये प्राणी दुखी क्यों है? भोले बाबा ने कहा कि इसका भांजा मर चुका है, यह अल्पायु वाला भांजा था और इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अपने भांजे के विरह में यह मामा विलाप कर रहा है। तब माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, तो इस मरे हुए बालक को आप जीवित कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि विधि का विधान है, मैं इसको बदल नहीं पाऊंगा। माता पार्वती बारंबार जिद करने लगी कि भोले बाबा, आज आपको इस बालक को आपको जीवित करना ही होगा। तब भोले बाबा ने माता पार्वती की जिद को स्वीकार करते हुए उस साहूकार के बेटे को जीवित कर दिया। अब दोनों मामा भांजे वहां से पुनः अपने नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जब उनका वह नगर पड़ा जिस गांव में उस राजा की बेटी का विवाह संपन्न हुआ था, और वहां पर राजा ने भी खोज प्रारंभ करवा दी थी कि जिस लड़के के साथ में जो है विवाह संपन्न हुआ है उसी के साथ अपनी कन्या को विदा करूंगा। तो वह उस साहूकार के बेटे की खोज कर रहा था। एकाएक अचानक दोनों मामा भांजे उस नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका विवाह संपन्न हुआ था। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और उसका आओ भगत करके सत्कार किया, स्वागत किया, अपने महल में ले गया और उसको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए गए और विधि विधान से जो है अपनी कन्या के साथ में उस साहूकार के बेटे को
विदा कर दिया। और साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर के अपने मामा के साथ में अपने नगर ज्वालापुर में पुनः आता है। जैसे ही साहूकार को सूचना मिलती है कि आपका बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपने मामा के साथ में नगर में आ गया है, साहूकार बड़ा प्रसन्न होता है और उस साहूकार की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न होती है और दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू का बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं तथा भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। तभी से दोनों पति पत्नी विधि विधान से सोमवार का व्रत प्रारंभ कर देते हैं और सोमवार का व्रत करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सोमवार का जो कोई भी भक्त व्रत करता है या सोमवार के दिन शाम के समय भगवान भोले बाबा के सानिध्य में जाकर के उनका पूजन करता है, व्रत करता है और दीपक प्रज्वलित करता है, तो निश्चय ही उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है तथा उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। भगवान भोले बाबा कृपालु है, दयालु है। सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो भगवान भोलेनाथ होते हैं। इसलिए श्रावण सोमवार का व्रत करने से और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से मनुष्य की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, नागराज भगवान की जय, कार्तिक स्वामी की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।